नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात उदयपुर की, जहां सास ससुर ने अपनी बहू की बेरहमी से पिटाई की। इसका वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बहू के बाल पकड़कर उसकी सास और उसका ससुर उसे पीट रहे। दरअसल बहू बर्तन मांज रही है, उसके बाद वहां सास ससुर पहुंचे, बाल पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। एक शख्स बीच में बहू को बचाने के लिए आया, लेकिन घटनाक्रम जारी रहा। बहू को घसीटते हुए उसे अंदर ले जाया गया। फिर उसके बाद एक बार फिर ये बाहर आए, बहू की साड़ी खुल जाती है, लेकिन बेरहमों को थोड़ी सी भी दया नहीं आई, उसे लगातार पीटते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जांच में जुट गई है। बात करते हैं मरुधरा में अनलॉक होते क्राइम की। इसकी बानगी फिर दिखी है। देखिए कुछ सीसीटीवी फुटेज हैं जो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं दिन दहाड़े दो बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की। उन्हें न कानून का डर था न पुलिस का खौफ। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। गांधी पथ पर दिन दहाड़े दो बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की। युवक अपार्टमेंट के बाहर कार साफ कर रहा था। दोनों बदमाशों ने 3 राउंड फायर किए। युवक के हाथ में गोली लगी। उसने भागकर एक दुकान में छिपकर जान बचाई। दोनों हमलावर फिर बाइक से फरार हो गए। पुलिस इन फुटेजेस के आधार पर जांच में जुटी है। 10:30 बजे करीब कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक अमृतपाली नगर में एक व्यक्ति पर फायर हो गया। जिस पर पुलिस यहाँ पहुंची तो आदित्य जैन नाम का व्यक्ति था, जिसके ऊपर 2 युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पे आके फायरिंग की गई थी। उसके हाथ में गोली लगी है। उसको पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका प्राथमिक उपचार करवा के एसएमएस भिजवा दिया गया। ये आरोपी कितने थे और कैसे आए? आरोपी 2 थे, मोटरसाइकिल पे आए थे। और अब आपको बताते हैं बेईमानों के खिलाफ शहर शहर एक्शन। एसीबी का से जुड़ी खबरें। एसीबी के जाल में कई बेईमान फंसे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें। पहली सवाई माधोपुर की, सीजीएसटी चोर 10,000 की घूस लेते पकड़ा गया। दूसरी जयपुर की, चौमू में आबकारी थाने में एसीबी ने हेड कांस्टेबल और एक सिपाही को ट्रैप किया। और तीसरी तस्वीर बाड़मेर की, 5,000 की घूस लेते पटवारी एसीबी के हत्थे चढ़ा। और अब इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर की। यहां एसीबी के हत्थे घूसखोर सीजीएसटी इंस्पेक्टर चढ़ा है। सवाई माधोपुर की खबर। एसीबी एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया, वरुण जैन जीएसटी इंस्पेक्टर महावीर नगर सवाई माधोपुर निवासी एक दुकानदार से दुकान का निरीक्षण नहीं करने के बदले 6 माही और तिमाही बंदी के हिसाब से 10,000 की रिश्वत मांग रहा था। एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य संदिग्ध गोविंद पाराशर की भूमिका के बारे में भी जांच की जा रही है। सत्यापन करवाया। सत्यापन करवाने के उपरांत शिकायत सही पाई गई। तो शाम को करीब 5 बजे के बाद में 5 से 7 के बीच में जो इंस्पेक्टर है वरुण जैन, उसको रंगे हाथों ट्रैप किया गया। और वक्त रिश्वत लेन देन के परिवादी के आग्रह पे वरुण जैन ने जो इसका गोविंद पाराशर अधीक्षक था जीएसटी का, उससे कहा कि भाई ये आ गया है और इसने पैसे दिए हैं, अब इसको परेशान मत कर। उसकी भूमिका काफ़ी हद तक संदिग्ध है, जिसकी आगे अनुसंधान किया जाएगा। और बात बाड़मेर की, जहां जालोर एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सरूपे का तला पटवारी गिरीश कुमार को 5,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। परिवादी निजामुद्दीन के पिता का फोथमी म्यूटेशन भरने की एवज में पटवारी गिरीश कुमार ने 5,000 रुपए रिश्वत मांगे। आरोपी ने 4,000 रखकर 1,000 रुपए वापस परिवादी को दे दिए।
जालोर एसीबी निरीक्षक राजेंद्र सिंह के मुताबिक म्यूटेशन भरने की एवज में 5,000 की रिश्वत की मांग थी, जिस पर आज पटवारी गिरीश कुमार को ट्रैप किया गया। पटवारी श्री गिरीश कुमार ने परिवादी से 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और 5,000 रुपये धनाऊ स्थित उसके किराए के मकान में 5,000 रुपये प्राप्त किए, जिस पर उसको पूरी टीम के साथ श्रीमान भावेश सिंह जी राणावत एडिशनल एसपी एवं डीआईजी श्री विष्णुकांत जी एंटी करप्शन ब्यूरो जोधपुर के निर्देशन में मुझ टीएलओ राजेंद्र सिंह निरीक्षक की कार्रवाई में उनको जयपुर एसीबी की टीम ने चौमू कस्बे के आबकारी थाने में कार्रवाई की। हेड कांस्टेबल और प्रहराधिकारी को ट्रैप किया। टीम ने आरोपियों को 3100 रुपए की घूस लेते पकड़ा है। आरोपियों ने परिवादी से 10,000 रुपए की डिमांड की थी। 6,900 पहले ले चुके थे। आरोपियों ने परिवादी के खिलाफ शराब का मुकदमा नहीं बनाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। आबकारी थाना चौमू पर जयपुर ग्रामीण एसीबी टीम द्वारा कार्रवाई की गई नरोत्तम जी वर्मा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, जिसमें टीम के सदस्यों द्वारा अंगद कुमार कांस्टेबल आबकारी थाने के को 3100 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पूर्व में ये 6,900 रुपये ले चुके थे। इनके साथ सुमेर सिंह वो पैरा अधिकारी की भी मिलीभगत थी। इन दोनों ने इनके खिलाफ 5 दिन पहले कोई मुकदमा बनाया था। उसके एवज में इनसे पैसे मांगे जा रहे थे भविष्य में कार्रवाई नहीं करने के लिए। मैं 7 तारीख को मेरे फार्म पे बच्चों के साथ बैठा था, तभी आबकारी अधिकारी 3-4 गाड़ियों के साथ मेरे फार्म पे आए और मेरा नाम पूछा और मेरे को जोर जबरदस्ती उठाकर आबकारी थाना चौमू ले आए। बात करते हैं एक युवक के रेस्क्यू की। जयपुर के भांकरोटा थाना इलाके के बसेड़ी गांव में आज एक युवक कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम की मदद से युवक को बाहर निकाला। युवक का एक पैर कट गया। पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक का नाम कुंवर सिंह है। वो अपने परिवार के साथ पास के एक फार्म हाउस में रहता था। पुलिस ने प्रथम दृष्टिया इसे आत्महत्या से जुड़ा मामला पाया है। जोधपुर के सेतरावा वन क्षेत्र के सोलंकिया तला गांव में 5 चिंकारा हिरणों के शिकार का मामला आया। वन विभाग की दबिश के दौरान 5 संरक्षित मृत चिंकारा हिरण के अवशेष मिले। शिकारियों के घर से कच्चा और पका मांस बरामद हुआ। वन विभाग ने मामले में एक शिकारी को गिरफ्तार किया है। 2 फरार हैं। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर अब पूरी तरह से काबू में। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 5% से कम हो चुकी है, लेकिन कोरोना संक्रमण की दर कम होने के साथ ही चिकित्सा विभाग ने सैंपलिंग भी लगभग 50% घटा दी है। राजधानी जयपुर में हर दिन औसतन 6,000 से ज्यादा लोगों की जांचें हो रही हैं। पहले यह जांच 14,000 के करीब थी। स्वास्थ्य विभाग के सैंपल केंद्रों पर पहले जैसी भीड़ नहीं दिख रही। 1-2 लोग ही जांच के लिए पहुंच रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मिले डेटा के मुताबिक अप्रैल के आखिरी सप्ताह और मई के पहले दूसरे सप्ताह तक हर रोज औसतन 3 से 4,000 संक्रमित मिल रहे थे। अब संख्या 100 से भी कम है। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आने के बाद अब लॉकडाउन में लगभग पूरी तरह से छूट भी दे दी गई है। देखिए, अभी जयपुर जिले की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से कम आ चुकी है और हमारी लगभग 7,000 के आसपास 6,500-7,000 की सैंपलिंग है वो रोजाना की जा रही है। और अभी हमारे लगभग 1,000 केस एक्टिव केस हैं और सैंपलिंग करने के बाद में जो पॉजिटिविटी है वो 1% से नीचे है। तो ये एक अच्छी बात है कि काफ़ी कम संख्या के अंदर जो हम सैंपलिंग कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे कल हमारे 45 पॉजिटिव केस थे और सैंपलिंग करीब 7,000 की थी। तो काफ़ी बड़ी संख्या में केसेस कम हुए हैं। बिल्कुल कोरोना अभी अपने जो पूरे स्टेट में भी काफ़ी कम केस आ रहे हैं। प्रदेश में कुछ ही महीने में कोरोना की और भी वैक्सीन लोगों के लिए मार्केट में उपलब्ध होगी।
राजधानी जयपुर में 2 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं। बायोलॉजिकली ई की कोर्बोवैक्स और स्पुतनिक का एक निजी अस्पताल में ट्रायल चल रहा है। प्रदेश के मार्केट में ये दोनों वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद लोगों को आसानी से वैक्सीन मिल सकेगी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद देशवासियों को और भी कई वैक्सीन जो है वो मिलने वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन को लेकर ट्रायल हो रहा है। राजधानी जयपुर में भी 2 जो वैक्सीन है उसको लेकर ट्रायल किया जा रहा है। महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भी एक ट्रायल हो रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं। इस वक्त जो वैक्सीन के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर कपिल जी बताएं किस प्रकार की वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, क्या कुछ खास बातें उसमें? हमारे यहाँ 2 वैक्सीन्स का भी ट्रायल हो रहा है। एक बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स और एक स्पुतनिक वैक्सीन है। स्पुतनिक वैक्सीन जो कि अभी हिट्रोस को प्रोडक्शन कर रहा है रशिया के बाद में, इंडिया में जिसका प्रोडक्शन होता है। दोनों वैक्सीन्स में क्लिनिकल ट्रायल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सभी वॉलंटियर्स को वैक्सीन ही मिलेगा। जो भी वॉलंटियर एंटीबॉडी नेगेटिव होगा उनका हम वैक्सीनेशन करेंगे और सभी को वैक्सीन ही मिलेगा। और जो भी ट्रायल का ड्यूरेशन है, जैसे बायोलॉजिकल ई के लिए ट्रायल ड्यूरेशन 13 मंथ्स है, तो उसमें उनका कोविड रिलेटेड उनका इंश्योर्ड होंगे वो कि उनके अगर कोविड हो जाता है तो उनका जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी करेगी। अच्छा, और ये कंपनी कहाँ की है और अभी ट्रायल किस फेज में चल रहा है? बायोलॉजिकल ई हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इसका फेज 2 और फेज 3 साथ में ही चल रहा है जी। और 28 डेज पे इनकी दोनों डोज का डिफरेंस 28 डेज ही है। यानी आपने बताया कि जिस व्यक्ति को कोविड नहीं हुआ उन्हीं पर टेस्ट किया जा रहा है और प्लेसिबो इस बार यूज नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, जिनका एंटीबॉडी नेगेटिव आएगा, जिसका मतलब है कि उनमें के शरीर से वायरस पहले होके नहीं निकला है, तो उनके बॉडी में एंटीबॉडी नेगेटिव होगा और सभी को इसमें वैक्सीन ही मिलेगा। इसमें कंपैरिजन के लिए प्लेसिबो नहीं है। 2 वैक्सीन को लेकर जो है वो जयपुर में ट्रायल शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ ही दिन हुए, लेकिन जिस प्रकार की संभावना जताई जा रही है कि अगले 1-2 महीने में ये वैक्सीन भी मार्केट में आ जाएंगी, तो लोगों के पास और भी कई सारे विकल्प जो है वो मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। ऑक्सीजन की किल्लत के बाद सबक लेते हुए राज्य सरकार ने जयपुर में राजस्थान आवासन मंडल के साथ मिलकर जयपुर के पौष इलाके मानसरोवर के बीचों बीच 52 एकड़ जमीन पर सिटी पार्क तैयार कराया जा रहा है। पार्क में ऑक्सी हब तैयार किया जा रहा है, जहां 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले 20,000 से ज्यादा देसी विदेशी पौधे लगाए जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं उन मुख्य प्लांट्स के नाम की सूची पर जो ऑक्सी हब में लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के दौरान ये देखने में आया कि लोगों को ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आई, तो एक एक्सपर्ट्स ने हमको राय दी है कि अगर कुछ ऐसे प्लांट्स हम लगाएं जो कि हर वक्त ऑक्सीजन देते रहते हैं, जैसे खासतौर पे जैसे पीपल कहते हैं, नीम है, अर्जुन है, सीता अशोक है, जामुन है, मीठी नीम है, गूलर है, तुलसी है, तो इस तरह के सब पौधों को इकट्ठा करके हमने स्पेशली पॉकेट्स बनाई हैं जो हम सिटी पार्क डेवलप कर रहे हैं उसमें, और उस एरिया को हम पूरी तरह इन हर्ब्स के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, इनसे उसको सुसज्जित करेंगे। उसमें खूब बड़ी संख्या में इसको लगाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर ने हमें ये समझाया है कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है, और इस ऑक्सीजन की कीमत की भरपाई करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल बनाने जा रहा है राजस्थान का पहला ऑक्सीजन हब। राजधानी जयपुर में बनने वाले सिटी पार्क के अंदर 20,000 से ज्यादा पौधों को लगा करके यहां पर एक ऑक्सीजन का नया हब तैयार किया जा रहा है। शहर के बीचों बीच एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर के बीच में इस सिटी पार्क को तैयार करने का काम 52 एकड़ की जमीन पर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। पिछले मानसून और इस मानसून का भरपूर उपयोग करते हुए जो ऑक्सीजन देने वाले जो जनरेशन वाले जो प्लांट्स हैं उन्हें यहां पर रोपा जा रहा है, और उसके बाद में आपको एक श्रृंखला नजर आ रही है। जापान की तकनीक से भी यहां पर पौधारोपण जो है वो किया गया है, और कोशिश यही है कि ऑक्सीजन की जो कीमत कोरोना काल ने हमें समझाई है उस कीमत की अदायगी करते हुए हम सही तरीके से पौधारोपण करें और लोगों को इस बारे में बताएं कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है। और इसीलिए राजस्थान आवासन मंडल की टीम लगातार काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन का हब जल्द से जल्द तैयार हो, ताकि शुद्ध वातावरण की कीमत जो हमें समझ आई है उसको हम जी सकें। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, 26 सितंबर को रीट परीक्षा होगी। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तारीख तय कर दी गई है। 21 जून से 5 जुलाई ये तारीख है।
आरबीएसई जल्द इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, रीट परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय हुआ है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 21 जून से 5 जुलाई तक लिए जाएंगे। बहुत जल्द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा। और साथ ही सीएम गहलोत ने रीट अभ्यर्थियों को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, राज्य सरकार ने रीट भर्ती 2016 में अंग्रेजी विषय की प्रतीक्षा सूची जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस लेने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकेगी। सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। बाड़मेर के कमलेश प्रजापति इनकाउंटर के सिलसिले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सीबीआई जांच का अनुरोध किया। ये जानकारी खुद उन्होंने ही दी। उन्होंने मुलाकात की फोटो शेयर कर अपने ट्वीट में लिखा, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से आज भेंटवार्ता कर उनसे बाड़मेर में हुए कमलेश प्रजापति इनकाउंटर की सीबीआई द्वारा जांच कराने का अनुरोध किया। यह प्रकरण आम नागरिकों के लिए भी संदिग्ध बना हुआ है। राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। इसलिए आवश्यक है कि कानून व्यवस्था पर आमजन का विश्वास बनाए रखने के लिए सीबीआई की जांच करें। माननीय गृह मंत्री जी ने इस संदर्भ में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कलाकार आते हैं जाते हैं, लेकिन कला कभी नहीं मरती। जी हां, जब इसे अहमियत नहीं मिलती तो वक्त के साथ ये धूमिल जरूर हो जाती है और धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देती है। कहीं राजस्थान की आत्मा मानी जाने वाली कठपुतली कला भी समय के साथ खत्म ना हो जाए। मैं देख राजस्थान की शहर पे जो शहर पे धागों और कांच की पुतली का खेल है कठपुतली। मेरा में गया जलेबिया खिलाया। कहते हैं इस खेल में जिसके हाथ इनकी डोर होती है वही कहानियों का सूत्रधार है, वही असली कलाकार है। एक जमाने में कठपुतलियों के सहारे कहानी सुनने में जो आनंद मिला करता था वो कहीं और नहीं था। लेकिन पहले टीवी और अब मोबाइल ने इन कठपुतलियों का खेल बिगाड़ कर रख दिया। साथ ही कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले कलाकार भी अब उस हाल में पहुंच गए हैं जहां उनके पास ये काम छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। कला आज विकसित है क्योंकि कलाकार को इसमें रोजी रोजगार नहीं है। इस जिले में मैं अकेला कलाकार हूँ। मैं भी इसको छोड़ने में करीब आ चुका हूँ। ये चित्तौड़गढ़ के रहने वाले रामेश्वर लाल गर्ग हैं और दुख की बात यह है कि ये चित्तौड़गढ़ में कठपुतली का खेल दिखाने वाले अकेले कलाकार हैं। हालांकि अब भी ये चाहते हैं कि ये कला जीवित रहे। इसके लिए वो फ्री में भी कठपुतली का खेल सिखाने को तैयार हैं। इस जिले में अस्त है, अतः मैं चाहता हूँ कि इस कला को कोई प्रोत्साहन मिले और कोई अगर सीखना चाहे तो मेरे आए, मैं उसको सिखाऊंगा। कठपुतली का खेल सदियों पुराना है। मैं देख राजस्थान की शहर पे जो शहर कहा तो ये तक जाता है कि माता पार्वती भी कठपुतली का खेल जानती थी और विक्रमादित्य के सिंहासन में 32 कठपुतलियां लगी हुई थी जो उन्हें कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन अफसोस कि अब ये कला खोने के कगार पर है। बहुत पुरानी पार्वती के पास में भी ये कला थी, भगवान शंकर के छुपा के रखा था। उसके बाद ये कला एक तरह से विक्रमादित्य राजा जिसके सिंहासन था उसमें 32 प्रकार की कठपुतली थी। एक कहानी रोज कहानी सुनाते थे राजा को कठपुतली।
कठपुतली का खेल इतिहास है, सदियों पुरानी विरासत है, जिसे संभाल कर सहेज कर रखने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यकीन मानिए ये भी किताबों में दर्ज होकर रह जाएंगी। सुभाष चंद्र बैरागी, न्यूज 18, चित्तौड़गढ़। कई मास्क लगाओ ने तो आपने बीमारी ना आवे, ध्यान रख लो।